चलिए अब आज परावर्तन को जानना है। प्रकाश का परावर्तन मूल रूप में होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन परावर्तन मतलब किसी सरफेस से, किसी सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मूल उद्देश्य होता है किसी भी सरफेस से यानी सतह से आपतित किरण का टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना। तो इसलिए जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह के किसी बिंदु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अपरावर्तन का दो नियम होता है। दो नियम, पहला नियम होता है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण मतलब परावर्तक सतह पर किसी बिंदु पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, और दर्पण के सतह से टकराकर जो रिटर्निंग होता है किरण उसी परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और उनके अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। और अभिलंब की बात करें, अभिलंब क्या होता है, तो किसी चमकीले सतह पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो उसे अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को कोण I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को कोण R से सूचित करते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में, यानी समतल का अर्थ है कि एक ही सरफेस पर होता है, कि अन्य माध्यम जो है एक ही रहता है, दूसरा माध्यम नहीं होती है, इसीलिए उसको एक बिंदु या एक सतह या एक तल उसको बोला जाता है। मेन उद्देश्य यहाँ पर ये होता है। दूसरा लॉ होता है कि कोण I बराबर कोण R, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। क्योंकि यहाँ पे होता है क्या, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर पड़ते हैं तो जितना एंगल से वह किसी पॉइंट पर सरफेस पर आता है उतना ही कोण बनाते हुए फिर पुनः रिटर्निंग हो जाता है। इसीलिए कोण I बराबर कोण R होता है। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे क्या मान के चलिए यहाँ पे बिंदु क्या O है, O पर ही क्या इंसिडेंट रे है, यहाँ पे मान के चलिए A इसको मान ली, इसको B मान ली। तो AO किरण जो है, कोई किरण OA किस बिंदु पर, A बिंदु पर है, और परावर्तित किरण OB ये भी बिंदु O पर ही स्थित है। इसीलिए, और लंब क्या है, लंब को यहाँ N मान लेते हैं, तो ON लंब तीनों क्या है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। यही पहला लॉ होता है परावर्तन का। दूसरा लॉ होता है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, यानी अर्थात कोण I बराबर कोण R। यदि कोण I का वैल्यू कितना 30 डिग्री है तो कोण R का वैल्यू 30 डिग्री ही होगा। यही परावर्तन का नियम होता है।